वो कहती है ना कि जब मिल बैठेंगे तीन यार, गौतमा बाई, गन्नू जी और अहिल्या बाई होलकर, तो गन्नू जी जो द्वारिका बाई साहेब के जवाई साहेब है, उनका मुंह जो है देखने लायक हो जाता है। जी हाँ, मगर इस बार वो बच निकलेंगे बड़ी बखूबी से। कैसे बताऊंगा। दरअसल क्या हुआ कि अहिल्या बाई होलकर ने पढ़ना सीख लिया, और गणित जिसमें अहिल्या की खास रुचि है, और वो एक के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई जो है कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़े सीख रही है। वो पहाड़े जिनका कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं दूसरे की हानि और खुद का लाभ बनाने में, मगर वो इस ज्ञान का उपयोग कर रही है महल और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। बेशक खेल खेल में वो ये चीज़ें कर रही हैं, मगर राज्य का भला हो रहा है। दरअसल गुन्नू जी क्या करते हैं, उनके जो सहायक होते हैं उनको कहते हैं कि इन दस्तावेजों में से कुछ पेज निकाल दो। वैसा नहीं करते, वो कहते हैं हम पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे। तो गन्नू जी उन पेजों को, दो पेज वो फाड़ देते हैं उस बही खाते में से, और कहते हैं गंगूबा को यही दिखा दो, क्योंकि मैं जावेद साहब हूँ इस घर का, तो दामाद होने के नाते मैं जो भी हिसाब किताब करता हूँ कोई नहीं देखता, सब उसको ठीक मानते हैं। और हम अभी तक कभी ऐसा हुआ है कि हम पकड़े जाएँ, तो अब क्या ऐसा क्या हो जाएगा कि हम पकड़े जाएंगे, कोई नहीं देखेगा, चिंता मत करो। मगर जब दरबार में, जी हाँ, गौतम भाई साहेब सरकार कुर्सी पर बैठी होती हैं, गंगूबा हिसाब किताब जांच रहे होते हैं, गन्नूबा और उनके सहायक सामने खड़े होते हैं, दस्तावेज दिखा रहे होते हैं, तभी प्रसाद लेकर के अहिल्या वहाँ आ जाती है। और अहिल्या जो कि पारखी बहुत तेज़ नज़र है उसकी, और गणित तो वो सीख रही है, तो उसका ध्यान यही रहता है कि हाँ कहाँ मुझे जोड़ घटा को दिखाई दे और मैं सीखूँ कि हाँ बताऊँ कि इसका ये हल होगा, इसका ये हल होगा। तो वही काम वो करती है। बही खाते पर उसकी नज़र पड़ती है और उसमें वो कहती है ये हिसाब तो गलत है, क्योंकि उसने पहाड़े या जो जोड़ तोड़ जो भी है सीख रखा है, बहुत अच्छे तरीके से सीख रखा है और सीख रही है। बड़ी बात यह कि वो सीख रही है, उसके अंदर लगन है, दिलचस्पी है उसके अंदर वो सीखने की। इसी वजह से वो उसको पकड़ लेती है तुरंत कि अच्छा ये तो गलत है। और अब मैं बताता हूँ गन्नू जी कैसे बचेंगे। अब गन्नू जी पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो उन्हीं के हाथ में था, मगर वो अपने सहायक पर डाल देंगे। दूसरी बात, जो वो पहले अहिल्या और खंडेराव के पास गए थे वन भोज का निमंत्रण लेकर के, तब जो बात हुई थी तब वो वहाँ पर फंस गए थे, उनकी बात नहीं मानी गई थी, मुंह की खाकर आए थे। तब उनके पिताजी ने कहा था, द्वारिका बाई साहेब के समधी ने कहा था कि तुम्हें वक्त के साथ चलना आना चाहिए, वक्त जैसा हो वैसा बदल जाओ। जब तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ फंस रहे हो, तुम्हारी चाल उल्टी पड़ रही है, तो तुरंत बदल जाओ, पासा बदल लो, दूसरी करवट ले लो। वो वही काम वहाँ करेगा, वो तुरंत बदल जाएगा। वो कहेगा ओ तुम अहिल्या मुझे बचा दिया, मैं तो कुछ गलत कर रहा था, ध्यान ही नहीं गया मेरा इस ओर। तो वो अपने सहायक पर भी डाल सकता है बातें, मगर वो ये भी कहेगा ओहो मुझसे गलती हो गई। वो खुद ले लेगा इस बात को, क्योंकि उसे पता है आनी तो उसके ऊपर है, मगर खुद लेगा उस बात को कि हाँ ये तो मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, बड़ी गलती हो गई, ध्यान रखूंगा। तो उसके ऊपर जांच वाली बात नहीं आएगी, किसी के मन में नहीं आएगा। यहाँ गौतम बाई साहेब खुद कहेंगी हाँ कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर। तो हाँ, उनके मन में नहीं आएगा कि हाँ ये गड़बड़ कर रहे होंगे, क्योंकि एक तो जावेद साहब है तो गड़बड़ कर नहीं सकते, ऐसा वो नहीं सोचेंगी। दूसरा, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हाँ अच्छा गलती हो गई है, दिखाओ, तो भी वो शक नहीं करेंगी उसके ऊपर। तो यहाँ वो अपने पिताजी की बातें मानकर बच निकलेंगे। मगर अहिल्या फिर से उनके रास्ते में आ गई है। अब अहिल्या लगातार लोगों के रास्ते का, जो भी कपटी लोग हैं उनके रास्ते का रोड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा पहाड़ बनती जा रही है उनके सामने, और वो लोग अब उस पहाड़ के ऊपर वार करने वाले हैं। साजिशें तैयार हैं, सब कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और वो कहते हैं चोर चोर मुसरे भाई। तो ये सब जो वीर से नातों बंधे हैं, चाहे कोई दासी हो या कोई रानी हो या कोई जावेद साहब हो या कोई उसके पिता हो, सरदार हो, वो सब एक साथ हैं इस मामले में कि अहिल्या को कैसे रास्ते से हटाना।